Very good morning, friends. In last lecture, we have started with accounts of not for profit concerns, NPO, not for profit organizations. So, in last lecture, we saw what is trading organization, non trading organization. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होते, मतलब उनको भी थोड़ा सा सरप्लस वगैरह हो सकता है, बट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मेक प्रॉफिट. ओके, ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट मेकिंग. सो दे आर कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट. वैसे ही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या प्रिपेयर करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. और ये सुन के बहुत बच्चों को टेंशन आया था कि सर ये 12 मार्क्स के लिए हमें तीनों करना है क्या? नहीं बच्चों, नॉर्मली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज गिवन. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा. हाँ, वो यूज करके आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? जैसे आप रीड कर पा रहे हो, रिसीट एंड पेमेंट, उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स होते हैं. जैसे रिसीट्स कैश में भी हो सकते हैं और बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो सकता है. तो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स दोनों आएंगे उसमें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में. जस्ट लाइक कैश बुक ओनली, बट दो कॉलम वगैरह कुछ नहीं करना है आपको, एक ही कॉलम में सब कुछ होगा. ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन 12th एग्जामिनेशन, 1 मार्क के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स में. ओके, ये था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का. सर फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही होता है. डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम होता है. जस्ट लाइक P&L ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने जो देखा है फाइनल अकाउंट में, वही होता है. और बैलेंस शीट तो आपको सबको पता है. उसके बाद ये टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों? आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स को कैसे डिवाइड करते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. कैसे? सपोज रिसीट है, मतलब रिसीट साइड में एक आइटम है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, मतलब एक ही होगा वो. हाँ, या तो रेवेन्यू रिसीट होगा या कैपिटल रिसीट, बट वो कहाँ जाएगा, रेवेन्यू या कैपिटल में, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. सर फिर कैसे सोचे? रेवेन्यू रिसीट मतलब रेगुलरली जो रिसीट्स है, सपोज कॉलेज है उसके लिए फीस रेवेन्यू रिसीट है. सपोज क्लब है उसके लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो रेवेन्यू रिसीट है. सर फिर कैपिटल रिसीट क्या होता है? ये रेगुलरली नहीं मिलता है क्या? यस बच्चों, कैपिटल रिसीट मतलब क्या है? जो रेगुलरली आपको नहीं मिलता है. जैसे बैंक लोन, बैंक लोन आप रोज नहीं लेते हो. ओके, या मंथली भी नहीं लेते हो. बैंक लोन हम कभी तो लेते हैं ना, दिस इज कैपिटल रिसीट. सेल ऑफ एसेट, अगर एसेट सेल करके कुछ पैसे मिल रहे हैं आपको, दैट इज कैपिटल रिसीट, बिकॉज हम एसेट सेल नहीं करते नॉर्मली, रेगुलरली. वो हमारा बिजनेस नहीं है. ओके, आई होप आपको डिफरेंस समझ गया है, और एग्जाम्पल से आपको बहुत ज्यादा क्लियर भी होगा बाद में. हाँ, बट आपको सोचना पड़ेगा ये टॉपिक में कैसा है. अगर आप दिमाग लगाओगे तो थोड़ा समझेगा, अदरवाइज लर्न करना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है बच्चों. ओके, पेमेंट में भी ऐसा ही है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेगुलरली जो आप खर्चा करते हो, जैसे सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा, दिस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है बच्चों? जो आप एसेट एक्वायर करते हो, एसेट परचेस कर रहे हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर. So have you understood? Please tell me, have you understood difference between revenue expenditure, capital expenditure, and revenue receipt, capital receipt? This is one of the most important point in this topic. बेसिक समझा है क्या? एग्जांपल्स वगैरह बाद में देखेंगे. बेसिक समझा है क्या क्या रहता है? यस, वेरी गुड. हाँ, आपको थोड़ा सा क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है. बाकी टॉपिक जैसे आप रिलैक्स मोड में नहीं बैठ सकते हो.
सोचना पड़ेगा आपको ये टॉपिक। ओके, थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। सो हमने कैपिटल रिसीट देखा, रेवेन्यू देखा, कुछ एग्जांपल्स वहां पे है, आपने आई होप लिखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। देन कैपिटल फंड था। कैपिटल फंड मतलब जस्ट लाइक कैपिटल ओनली, जो आपने फाइनल अकाउंट में कैपिटल देखा है ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल फंड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेट प्रॉफिट बोलोगे क्या आप, या प्रॉफिट बोलोगे क्या बच्चों? प्रॉफिट के लिए मैंने एक वर्ड बोला था आपको, बताओ चलो, प्रॉफिट की जगह क्या बोलोगे आप? अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम ज्यादा है तो आप प्रॉफिट बोलोगे क्या? नो, आप क्या बोलोगे? सरप्लस। आप क्या बोलोगे? सरप्लस। और सपोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लॉस बोलोगे क्या? नहीं बच्चों, आप क्या बोलोगे? डेफिसिट। ओके, तो जैसे आप नेट प्रॉफिट ऐड करते हो कैपिटल में, फाइनल अकाउंट में, वैसे ही यहाँ पे कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड करना है। और अगर डेफिसिट रहा तो लेस करना है, दैट्स इट। इतना ही उन्होंने क्या किया है, आपको दिया है। आई होप यहाँ तक आपने लिखा है। यस। हाँ, मैं इतनी देर से बोल रहा था ना सर, वो रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। वो किस लिए इंपॉर्टेंट? ये इसके लिए बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये टेबल में ही आपका पूरा टॉपिक है बच्चों। ये लिख लो, लिखो, आपको लिखते ही समझ जाएगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट आपको, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में रहेगा, तो उसका यूज करके आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो अगर आप बाइफरकेट कर पा रहे हो रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट, एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपका ऑलमोस्ट सॉल्यूशन वहीं खत्म हो जाता है। ओके, हाँ, बट थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी यूज करना है आपको, लिटरली नहीं जाना है हर टाइम। ओके, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, आपको क्या करना है, पहले ये लिख लो, ये लायबिलिटी साइड। हाँ, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह प्लीज कोऑपरेट करो उतना। डबल एल हो गया है वहां पे, एक ही एल चाहिए लाइबिलिटीज के लिए। यस प्लीज। अगर कंप्लीट हुआ है तो बताना है बच्चों, और अच्छे से लिख लो। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हैंड राइटिंग चाहिए जैसे आपको समझ पाए, आप खुद को तो समझ जाए वो। हाँ, अच्छे से लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 1-2 मिनट ज्यादा वेट करूंगा, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनका कंप्लीट हुआ है प्लीज रीड करो अच्छे से, ऑब्जर्व करो उसे। हाँ, मैं एक्सप्लेन करने के पहले ही समझ गया सर, हाँ समझ गया सर हमें। ऐसे कितने बच्चे हैं? बिकॉज आपको तो पता है ना कैपिटल शीट क्या होता है, रेवेन्यू शीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
यस, एग्जांपल्स वगैरह सोच के देखो आप। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डैश एक्सपेंडिचर साइड दिख रहा है वहां पे, तो आपको क्या लगता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल लो, सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कहाँ जाना चाहिए ये? यस, आई होप सबको इनफ टाइम दिया है मैंने। हाँ, नाउ कॉन्सेंट्रेट। हाँ, ये टेबल का मीनिंग क्या है? अगर कैपिटल रिसीट है ना, वो जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। अगर रेवेन्यू रिसीट है ना, वो जाएगा इनकम साइड में, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट आपको दिया है, आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट साइड जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। हाँ, ये लास्ट वाला बाद में देखिए। अब ऑप्शन क्या है देखो आपके पास। सपोज रिसीट है, एक तो रेवेन्यू रिसीट होगा या कैपिटल रिसीट होगा। सपोज रेवेन्यू रिसीट है मतलब सब्सक्रिप्शन है। क्या है? सब्सक्रिप्शन। दिस इज रेवेन्यू रिसीट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब रिसीट अगर है तो कहाँ जाएगा? एक तो इनकम साइड जाएगा, रेवेन्यू रिसीट है तो। अगर कैपिटल रिसीट है तो लायबिलिटी साइड। सर ऐसे क्यों? वो भी आपको लॉजिकली समझेगा, वेट फॉर फ्यू लेक्चर्स, ओके। लॉजिकली आपको समझ जाएगा वो हर आइटम देखने के बाद। अब सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट है बिकॉज रेगुलरली मिलता है सब्सक्रिप्शन। तो आपको क्या लगता है ये जो रिसीट है, ये आपके लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर है? आप एक्सपेंडिचर के एंगल से भी सोचो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो ये एक्सपेंडिचर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये आपका एसेट है क्या? नहीं है। आपकी लायबिलिटी है क्या सब्सक्रिप्शन? नहीं है। तो फिर क्या है? इनकम ही है ना। हाँ, मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, आपको लर्न हो जाएगा बाद में ये रेवेन्यू रिसीट मतलब इनकम साइड वगैरह, वो ठीक है। बट अभी आप सोचो थोड़ा सा, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू रिसीट है तो और कहीं जा सकता है क्या? ये ऑप्शन क्या है आपके पास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड है डेबिट में, क्रेडिट में इनकम साइड है, बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी। चार ऑप्शन है आपके पास। तो और इजी अगर आपको करना है ना, तो रिसीट के लिए इतना याद रखो, एक तो पैसे मिल रहे हैं ना, तो ये एक तो इनकम साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड। सर ऐसे क्यों? लायबिलिटी साइड कैसे जाएगा? अरे बैंक लोन ले रहा है, समझ बच्चे। अगर आप बैंक लोन ले रहे हो तो पैसे तो आ रहे हैं, बट दिस इज योर लायबिलिटी ना, दिस इज पेएबल टू द बैंक। सो लायबिलिटी साइड भी जा सकता है। ओके। और अगर पेमेंट कर रहे हो तो आपको अगर और सिंपल करना है तो क्या करना है? एक्सपेंडिचर होगा पेमेंट के, अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो, या एसेट साइड में जाएगा। बिकॉज अगर आप एसेट परचेस कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर साइड में नहीं लोगे, आप कहाँ लोगे? एसेट साइड में। तो इन दिस केस सब्सक्रिप्शन अगर आपको आप मिल रहा है तो रिसीट है, एक तो इनकम साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड। तो आपको क्या लगता है, इनकम साइड जाना चाहिए या लायबिलिटी साइड? आपको क्या लगता है वो बताओ। सब्सक्रिप्शन विच इज रेवेन्यू रिसीट, आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए? लायबिलिटी साइड या इनकम साइड? इनकम साइड जाना चाहिए। वैसे ही सपोज कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट का एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप? बैंक लोन। बैंक लोन, सपोज आपने लोन लिया है, बैंक लोन, तो ये तो रिसीट है। रिसीट आपने तो बोला सर इनकम साइड जाना चाहिए, मैंने बोला रिसीट इनकम साइड और लायबिलिटी। अब ये बैंक लोन इनकम है क्या बच्चों? इनकम नहीं है।
दिस इज योर लायबिलिटी बिकॉज दिस इज कैपिटल रिसीट। बैंक लोन आप रेगुलरली लेते हो क्या? नहीं, दिस इज योर कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड। सर हमें ये लर्न करना है क्या? नहीं बच्चों, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अगर आप रेगुलरली लेक्चर करोगे, होमवर्क करोगे, स्टडी करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आफ्टर फ्यू लेक्चर्स। रेंट रिसीट, इनकम साइड, कैपिटल रिसीट, लायबिलिटी। ऐसे एक्सपेंडिचर का देखते हैं। चलो आपका लॉजिक यूज करके मुझे बताओ, सैलरी कहाँ जाएगा? पी एंड एल वगैरह मत बोलो, हाँ ये इधर का बोलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा या बैलेंस शीट में कहाँ? वेरी गुड, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। बिकॉज दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने सैलरी का पेमेंट किया है तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक्सपेंडिचर साइड या एसेट साइड। रेगुलर खर्चा है ये तो सैलरी, मतलब दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर। ऐसे ही अगर आप सपोज फर्नीचर आप परचेस कर रहे हो, फर्नीचर कहाँ जाएगा? फर्नीचर आपने परचेस किया है, वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। फर्नीचर अगर आप परचेस कर रहे हो, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर आप रेगुलरली परचेस नहीं करते हो, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा एसेट साइड। आपको क्रक्स समझा है क्या टॉपिक का? अगर आपको ये टेबल आता है तो आपको टॉपिक आता है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होगा। दिस इज क्रक्स ऑफ द टॉपिक। हाँ बाकी बहुत है ये टॉपिक में, बहुत एडजस्टमेंट्स है, बहुत नया आइटम्स आएंगे, एडजस्टमेंट्स रहेंगे, बट दिस इज क्रक्स ऑफ द टॉपिक। ये अगर आता है ना तो आपका बेसिक यहाँ यहीं पे कंप्लीट होता है ये टॉपिक का। हाँ प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो गए, ऐसे ही परफेक्ट नहीं हो गए, बट हैव यू अंडरस्टूड मुझे क्या बोलना है? ये समझ रहा है क्या आपको? ये टेबल को बहुत अच्छे से और एक बार लिखो घर में एज अ होमवर्क, बॉक्स वगैरह करके कहीं तो अच्छे से लिख के रखो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। ओके, हाँ। अभी एक बच्चे को क्वेरी रहेगी, हाँ सर सुनो ना सर, सर सुनो ना, वो कैपिटल रिसीट में सर आपने एग्जांपल बोला था सर सेल ऑफ एसेट। कैपिटल रिसीट में आपने बोला था सर अगर आप एसेट सेल कर रहे हो तो कैपिटल रिसीट है सर। तो कैपिटल रिसीट आप बोल रहे हो लायबिलिटी साइड। सर एसेट अगर आप सेल करोगे तो लायबिलिटी साइड में लोगे? ऐसा नहीं है बच्चे, प्रेजेंटेशन में थोड़ा चेंज हो सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, अगर आप एसेट सेल कर रहे हो तो क्या करते हो? एसेट से लेस करते हो, याद है ना आपको बच्चे? आपको क्या करना है? बैलेंस शीट एसेट साइड में आप क्या करते हो? एसेट में से वो लेस करते हो जो एसेट आपने सेल किया है वो। लायबिलिटी साइड में नहीं लिखते हो, तो ये तो प्रेजेंटेशन का पार्ट हो गया ना बच्चों। समझ पा रहे हो क्या? सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ फर्नीचर सपोज, ये क्या है? कैपिटल रिसीट। अब बच्चा बोलेगा सर ये लायबिलिटी साइड में लिखो। हम लायबिलिटी साइड में लिख सकते हैं क्या बच्चों? लायबिलिटी साइड में नहीं लिखेंगे हम, प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे? एसेट साइड में एसेट से लेस करेंगे। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट परचेस ऑफ एसेट दिगंबर। अगर आप एसेट परचेस कर रहे हो, फिक्स एसेट, या एसेट बोल सकता हूँ, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, कार, बिल्डिंग, लैंड, ये सब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
परचेस ऑफ एसेट आपने अगर लिखा है कल, तो प्लीज रीड करो, एक्विजिशन और परचेस ऑफ एन एसेट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत इजी है। ओके, यस। सो अगर यहां तक आपका हुआ है, तो अभी क्या करना है, अभी एक छोटा सा फॉर्मेट है, ये आपको लिखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें 4 आइटम्स, ओपनिंग और क्लोजिंग के कुछ आइटम्स उन्होंने दिए हैं, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। हाँ, बाकी आइटम्स भी होते हैं रिसीट एंड पेमेंट में, बट सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, और उसका इफेक्ट कहाँ जाता है, वो यहाँ पे लिखा है, आपको लिखना है सेम एज इट इज। ओके, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट क्रेडिट। हाँ, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड, आई होप सबको पता है, कैश बुक थोड़ा बहुत याद है, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझ रहा है क्या, देखो आपको अगर थोड़ा बहुत 11th याद है तो समझ जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ, जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूं, ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है। हाँ, जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं किया है उनके लिए बोल रहा हूँ, ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है, कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। ओके, वो ब्रैकेट में जो दिया है वो भी लिखना है आपको। हाँ, वो क्वेश्चन में नहीं होगा, बट आपको लिखना है। हाँ, अभी ये 100% नहीं समझेगा आपको, हाँ, बट फिर भी लिखना है। Yes, receipt and payment account. Have you completed till here?
Yes, last 1 minute, please. Be quick. Yes. एक बच्चा पूछ रहा है, सर व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक. ऐसा याद रख सकते हो आप, टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक. कैसे होता है? बैंक में नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है. बैंक अगर आपका बैलेंस है वहां पे, डेबिट बैलेंस है मतलब रिसीवेबल है. तो कहाँ आता है ये डेबिट साइड में आता है. ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक. बट कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. जैसे हम कैश को बोलते हैं ना, 100% डेबिट बैलेंस ही होता है कैश. कैश विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ऐसे हम 11 से बोलते आए हैं. बट बैंक को मैं वैसे नहीं बोलता हूँ कभी. अगर आपको याद है, कैश बुक पे भी, 2 कॉलम कैश बुक में भी एक दो बार आई थिंक ओवरड्राफ्ट आया था. 11 को जो भी बच्चे थे उनको याद है क्या, बताओ मुझे. बैंक ओवरड्राफ्ट वहां कवर हुआ है. मुझे तो याद है, आपको याद है क्या? हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है. दैट मीन्स वी आर, दिस अमाउंट इज समथिंग समथिंग. यहाँ अमाउंट जो होगा ना, बैंक ओवरड्राफ्ट जितना भी है, दिस इज पेएबल टू द बैंक, जस्ट लाइक हमने लोन लिया है बैंक से. क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में है, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस है. दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक. तो इसलिए ये पेएबल टू द बैंक है ना, टेम्पररी लोन लिया है आपने, दिस इज पेएबल टू द बैंक, सो लायबिलिटी साइड में जाएगा. कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड में. ओपनिंग वाला है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग वाला है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट. और नॉर्मल कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस है तो वो तो बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा. ओपनिंग है तो ओपनिंग में, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग में. सर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है क्या सर ये टॉपिक में? ऐसा 100% नहीं बोल सकता हूँ मैं कि हर प्रॉब्लम में ऐसा होगा. बट कुछ प्रॉब्लम्स में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा बच्चों. ओके. सर फिर ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करें, उसका टेंशन अभी आपको नहीं लेना है, जब क्वेश्चन आएगा तब देखिए. ओके. सो दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. मतलब ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस ऐसे होते हैं, ये बताना. ओके. दिस इज बेसिक. ओके, बहुत ज्यादा बेसिक हुआ है. कैश को आपको पता है, डेबिट बैलेंस होता है, डॉट ऑन लिखना है, उसके नीचे कैश बैलेंस. ओके.
और बैंक बैलेंस है तो वहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग ब्रॉट डाउन। ओके, और इतना याद रखो क्लोजिंग अपोजिट साइड में होता है। आज के लिए होमवर्क है बच्चों, पेज नंबर आई थिंक 51, पेज नंबर 51, बुक का पेज नंबर 51 जो है, इसमें स्पेसिमन दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट का, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, एंड देन बैलेंस शीट का। 51, 52 एंड 53 ये आपको रीड करके थोड़ा सा सोच के आना है। समझ पा रहे हो क्या आप? ऐसे ही नहीं आना है आपको, थोड़ा सोच के आना है। ओके, कुछ आइटम्स आपको कुछ भी नहीं समझेंगे, सर ये क्या होता है, ये क्या कर दिया है सर, ये हमें तो कुछ भी नहीं समझ रहा है, बट फिर भी रीड करके आना। रिसीट एंड पेमेंट इजी होगा, बिकॉज रिसीट्स है तो रिसीट साइड में, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है, वो अच्छे से देखो। हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब डेबिट साइड में इनकम होता है क्या? नहीं, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर ही होगा, क्रेडिट साइड में इनकम होगा। हाँ, हम बोलते टाइम पहले इनकम बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इनकम लिखोगे आप, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर ही होगा। ओके, तो अच्छे से आपको क्या करना है, रीड करके आना है इस पे से। हम कल से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। हैव यू अंडरस्टूड दिस? मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। यस, बेसिक्स इतना ही है। ये होमवर्क अगर आप नहीं करोगे ना तो कल का लेक्चर बहुत हेवी लगेगा। ओके, जो बच्चा रीड करके आएगा ना उसका, उसको क्या लगेगा, अरे ये तो मैंने रीड किया है, ये तो मुझे पता है, ऐसे लगेगा। ओके, दैट विल बी द डिफरेंस। ओके, 100% अंडरस्टैंडिंग होगा। अदरवाइज फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा अगर आपने रीड नहीं किया है। ओके, सो प्लीज रीड करके आना है, पेज नंबर 51। ओके, आपको टॉपिक चैप्टर 2 दिखेगा, वहां से आपको सब स्पेसिमेंस रीड करने। ओके, सो आज के लिए हम यहीं रुक रहे हैं। चलो बाय करो बच्चों। यस, बाय बाय एंड थैंक यू।